हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, परमेश्वर का नाम जलाल पाए। आज मैं एक कहानी के द्वारा आपको बताना चाहती हूँ कि लालच कितनी गलत चीज़ है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोगों के अंदर लालच, लोभ या इस तरह की कोई भी ऐसी प्रक्रिया होने पाए, कोई ऐसी हैबिट होने पाए, कोई वो हैबिचुअल इस चीज़ के होने पाए। तो इस कहानी के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। परमेश्वर के दो जन थे। उन दो जनों में वो एक जगह एक मीटिंग करने गए। उनको एक कमरे में रोका गया। वो उस कमरे में रुके। जब वो उस कमरे में रुके, जो पहला व्यक्ति उसमें थे, उन्होंने दूसरे वाले व्यक्ति के पास से एक अजीब सी एक गंध महसूस करी, लेकिन वो एकदम नहीं पूछ पाए उनसे। लेकिन जब थोड़ा समय बीता तो उन्होंने पूछा कि जब हम कमरे में प्रवेश करे थे तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई गंध नहीं थी, अचानक से ये गंध कहाँ से आने लगी। तो जो दूसरे व्यक्ति थे उन्होंने उन्हें बताया कि ये गंध मेरे मोज़ों में से आ रही है। तो जो पहले व्यक्ति थे उन्होंने इस बात पर कोई भी प्रक्रिया ना देते हुए, उनका मन बड़ा दीन था, निर्मल था। उन्होंने ये सोचा कि अब जब हम सुबह उठेंगे तो हम इन भाई को एक नए मोज़े का जोड़ा देंगे जिसे ये पहनकर मीटिंग को अटेंड कर पाएंगे। तो वो लोग सुबह उठे। जब वो सुबह उठे, नहा धो लिए, वो लोग रेडी हो रहे थे। तो जब वो रेडी हो रहे थे तो पहले वाले भाई ने उन्होंने अपना एक नया मोज़े का जोड़ा लेकर उन भाई को दिया और कहा, भाई अब आप ये जोड़ा पहन लीजिए और आप उस जोड़े को हटा दीजिए। मीटिंग में भी लोगों को अगर गंध आएगी तो मीटिंग में वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, आप यूज़ करें या मैं यूज़ करूं, एक ही बात है। तो क्या हुआ, उस दूसरे वाले भाई ने वो नया वाला जो जोड़ा था मोज़े का, उसको पहन लिया और उसके बाद वो मीटिंग में चले गए। उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया क्या हो रहा है, वो जल्दबाजी में थे, मीटिंग में चले गए। जब वो मीटिंग में आसपास बैठे तो उन्होंने देखा वही गंध जो उन्हें कमरे में आ रही थी, वही गंध उन्हें उस मीटिंग में भी आ रही थी। तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई साहब, ये गंध मुझे कल कमरे में से आ रही थी, आपने बताया ये आपके मोज़ों में से आ रही थी, आज तो आपने नए मोज़े पहने हैं, आज ये गंध मुझे कहाँ से आ रही है। तो उन भाई साहब ने क्या जवाब दिया, जो दूसरे भाई साहब थे उन्होंने कहा कि मैंने नए मोज़े तो पहन लिए, लेकिन मैंने वो जो पुराने मोज़े थे वो अपनी जेब के अंदर रख लिए। मेरे अजीज़ों, इस बात से आपको क्या सीखने को मिलता है कि लालच कितनी बुरी बला है। एक तो दूसरे भाई ने अपने हृदय को कोमल नम्र कर कर उस भाई की सहायता करने के लिए इच्छा जताई। दूसरी तरफ उस भाई ने उस नए मोज़ों को भी ले लिया और उन पुराने मोज़ों को भी अपने जेब में रखकर वो मीटिंग में चले गए। तो ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा जीवन भी कहीं गंध से भरा हुआ तो नहीं है। कहीं हम बाहर से अच्छी अच्छी चीज़ों को पहन लेते हों, अच्छे अच्छे दिख जाते हों, लेकिन हमारे अंदर सड़ाहट हो। क्योंकि वचन बताता है तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन तो बदल रहा है लेकिन हमारा चाल चलन, हमारी आदतें, हमारी पुरानी आदतें नहीं बदल रही हैं। किसी की चोरी की आदत है तो उसका मन तो बदल रहा है लेकिन उसका कहीं ना कहीं वो मन चोरी की तरफ भागता है। किसी की व्यभिचार की आदत है तो उसका मन तो बदल रहा है लेकिन उसका चाल चलन क्या है, वो व्यभिचार की ओर भागता है। किसी की लड़ाई की आदत है, उसका मन तो बदल रहा है लेकिन उसका मन हर समय ये सोचता है कि मैं किससे लड़ूं, किससे बहाने ढूंढूं, किससे क्या करूं। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की वचन में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें अपने चाल चलन को बदलना है। हमें उस मोज़े की तरह उस सड़ांध को अपने अंदर नहीं रखना है। अगर आज भी हमारे अंदर कोई पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें रह गई हैं जो हम नहीं निकाल पाए हैं, आज समय है, अपनी आंखें बंद करिए और परमेश्वर से मांगिए
मांगिए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। धन्यवाद यीशु परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं इस परमेश्वर प्रभु जी यूट्यूब के माध्यम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अगर प्रभु जी अभी भी कोई सड़ाहट हमारे अंदर रह गई है परमेश्वर प्रभु जी, हम ऊपर से बहुत परमेश्वर पिता अच्छे भले सब लग सकते हैं प्रभु जी, मिलेनियर लग सकते हैं परमेश्वर प्रभु जी, हो भी सकते हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन कभी हमने खुद को जांच कर देखा, अपने हृदय को जांच कर देखा, अपने शरीर के अंगों को जांच कर देखा, क्या इसमें पुरानी सड़ाहट है, क्या इसमें मैल है, क्या इसमें द्वेष है, क्या इसमें लड़ाई है, क्या इसमें झूठे आरोप हैं? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो होने दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। आज आपके सामर्थी नाम में इस रात्रि के पहर में प्रभु जी, हर एक वो जन परमेश्वर प्रभु जी जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहा है कि वो ऊपर से तो कोई और चाल चलन चल रहा है, लेकिन उसके मन में ये सारी बातें भरी हुई हैं, वो सड़ान भरी हुई है। जैसे उस पास्टर के जेब में वो सड़ा हुआ बदबूदार मोजा रखा था, यहाँ की उसे नए मोजे मिल चुके थे परमेश्वर पिता। आपने अपनी पवित्र आत्मा को देकर हमें शुद्ध और पवित्र किया है परमेश्वर प्रभु जी। तो वो पुरानी बातें, पुराना चाल चलन, पुराना रवैया यीशु मसीह हमेशा हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर हो जाए और हमारा जीवन आपको पसंद आने वाला हो, ग्रहण योग्य हो, सुगंधित हो प्रभु जी। के परमेश्वर प्रभु जी हमारे प्रार्थनाएं आप तक पहुँचे तो वो एक सुगंध के रूप में आप के पास पहुँचने पाएँ और उसका उत्तर हाँ और आमीन में आने पाए प्रभु जी। होने दीजिए, हमारे मन के साथ हमारे चाल चलन को भी बदलिए। जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं है प्रभु जी, आप उन्हें पूरी रीति से हटा दीजिए। जो लोग हमारे जीवन के लिए अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें पूरी रीति से हटा दीजिए। जो आदतें हमें अच्छी नहीं हैं, आप उन्हें पूरी रीति से हटा दीजिए। हो सकता है हमें कुछ वक्त के लिए दर्द हो, तकलीफ हो, लेकिन हम जानते हैं प्रभु जी ये दर्द, ये तकलीफ परमेश्वर प्रभु जी उस आनंद के सामने जो आपने स्वर्ग में हमारे लिए रखा है कुछ भी नहीं है परमेश्वर प्रभु जी। होने दीजिए, हमें अच्छा मन दीजिए, अच्छी सोच दीजिए, अच्छी समझ दीजिए, अपनी पवित्रता दीजिए, अपनी आत्मा में बढ़ने की अगुवाई दीजिए प्यारे प्रभु जी। हमें आपने जो टैलेंट्स दिए हैं उसमें बढ़ने की परमेश्वर पिता सामर्थ्य, शक्ति और परमेश्वर प्रभु जी हमारी आत्मा को आप नया कर दीजिए परमेश्वर प्रभु जी। अपनी पवित्र आत्मा हमारे अंदर फूकिए परमेश्वर पिता, नया चमड़ा, नई नसें, नए मांस उपजा दीजिए। जिस तरह आपने यजकेल से भविष्यवाणी करा के सूखी हड्डियों की तराई में जान डाली, होने दीजिए परमेश्वर पिता। अगर हम भी सूखे पड़े हैं प्यारे प्रभु जी तो हमारी जीवन में भी परमेश्वर प्रभु जी आपकी जान आने पाए। इस समय जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु जी, उसका मन बदल जाए, उसका तन बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए, उसकी समझ बदल जाए और प्रभु जी वो आपके चलाए चले प्रभु जी, आत्मा के चलाए चले, ना कि परमेश्वर पिता इस संसार के ईश्वर के, क्या प्रभु जी अपने परमेश्वर प्रभु जी अपनी सोच के चलाए ना चलते हुए परमेश्वर पिता वचन के चलाए चले, सच्चाई के चलाए चले, आपके आत्मा के प्रभाव के चलाए चले। और प्रभु जी आप सबको बहुतायत से आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमने जो भी कुछ आपसे मांगा है आपने हाँ और आमीन में दे दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा इज्जत जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको इस कहानी के द्वारा बहुत सी शिक्षाओं को दे, बहुत सी चीज़ें आप समझ पाएँ और बहुत सी चीज़ें मैं खुद भी समझ पाऊँ। मैं खुद भी सीख रही हूँ और परमेश्वर आपके द्वारा मुझे और सिखाए और मेरे द्वारा परमेश्वर आपको सिखाए। हमारे सीखने का माध्यम हमारा यीशु मसीह, हमारा पवित्र आत्मा और वो वचन है जो हमें मिला है। हम उसे थामे रहें दृढ़ता से कि हम कमज़ोर पड़ने ना पाएँ। सबको जय मसीह की शुभ रात्रि। परमेश्वर सबको बहुतायत से आशीष दे, अच्छी मीठी गहरी नींद दे, बुरे सपने, बुरे विचार, बुरे ख्याल, बुरी संगति से बचाए, दिन का प्रकाश दिखाए और कल परमेश्वर पिता के भवन में जाकर आप सब परमेश्वर की आराधना, हमारा परिवार परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने पाए, क्योंकि आप ऐसे आराधकों को ढूंढते हैं जो आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें। सबको जय मसीह की।